नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा एवं केतु की युति फल। चंद्रमा और केतु कुंडली में जब भी साथ में बैठते हैं तब एक ग्रहण दोष बन जाता है। चंद्रमा माता एवं मन का कारक ग्रह होता है और केतु के साथ बैठने से, केतु मोक्ष का कारक है, केतु के साथ बैठने से चंद्रमा के फलों में, शुभ फलों में कमी आ जाती है और ग्रहण दोष बन जाता है। चंद्र ग्रहण दोष नाम से भी इस दोष को जाना जाता है। जब भी ये दोष कुंडली में कहीं भी बन जाता है तो चंद्रमा के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के पहले भाव में हो जाए तो ऐसा जातक की पीठ पीछे से बुराई होती है। ऐसे जातक की निंदा करने वाले बहुत से लोग होते हैं। ऐसे जातक अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसे जातक सन्यासी टाइप के होते हैं। ऐसा जातक कल्याण के कार्य में लगा रहता है लेकिन मानसिक अवसाद रहता है। ऐसे जातक बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, सुंदर पर्सनैलिटी वाले होते हैं। ऐसे जातक का मन बहुत ही दयावान, समाज सेवा में बहुत अधिक लगता है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। अगर इनमें डिग्री डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर डिग्री डिफरेंस से चलते ही पास पास में दोनों ग्रह हो तब इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही गिर जाता है और मानसिक अवसाद बना रहता है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए तो ऐसे जातक सबकी भलाई करने वाले होते हैं, लेकिन इनके शारीरिक कष्ट बहुत अधिक रहता है। परिवार से कलह रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, किसी भी कार्य में इनका मन नहीं लगता। ये नौकरी को बार बार बदलते रहते हैं, एक कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य में इनका मन लगता है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के तीसरे भाव में हो जाए तो ऐसा जातक अस्थिर प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे जातक घुमक्कड़ स्वभाव वाले होते हैं। इनके करियर में भी बहुत परेशानी होती है। ऐसे जातक के भाई बहनों से भी नहीं बनती है। चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनको थोड़े से कठिन परिश्रम से ही ये परेशान हो जाते हैं। ऐसे जातक की लाइफ स्टाइल बार बार में बदलते रहते हैं। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के चौथे भाव में हो जाए तो चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है। यहाँ पे चंद्रमा चौथे भाव का कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाती है। केतु के साथ में बैठने से माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। ऐसे जातक में संबंधों में भी परेशानी होती है। ऐसे जातक के घर में वास्तु दोष बहुत अधिक होता है। चंद्रमा की वजह से इनमें मन में भी बहुत अशांति बनी रहती है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के पांचवें भाव में हो जाए तो ऐसा जातक अच्छा तांत्रिक बनता है, अच्छा ज्योतिषी बनता है, अच्छा जासूस बनता है, लेकिन इनकी शिक्षा में बहुत ही बाधाएं आ जाती है। संतान में दिक्कत आ जाती है, संतान के करियर से संबंधित परेशानी आ जाती है, प्रेम विवाह में दिक्कत आती है और संतान उत्पत्ति में भी परेशानी आ जाती है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के छठे भाव में हो जाए तो ऐसे जातक के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। ऐसे जातक को रोग परेशानी करके रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां ऐसे जातक की लगी रहती है। ऐसे जातक के ऋण बहुत अधिक होता है, रोग ऋण शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक के मन में हमेशा अशांति होती है, कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ही कमी होती है। ऐसे जातक कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसे जातक के विवाह में बहुत विलंब हो जाता है, या तो विवाह होता नहीं है, होता तो कई बार ऐसे जातक का विवाह टूटने के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर चंद्रमा केतु की डिग्री पास पास में हो तो, अगर दूर हो तब तो झगड़ा ही बना रहता है, आपस में इन दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं। ऐसे जातक के व्यापार में भी बहुत परेशानी होती है, मानसिक अवसाद रहता है, जीवन में बहुत सी परेशानियां रहती है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के अष्टम भाव में हो जाए तो ऐसे जातक की मानसिक स्थिति से बहुत परेशानी होती है, भय रहता है। ऐसे जातक को पानी से भय रहता है, दुर्घटना से भय रहता है, जहरीले जानवरों से भी बहुत भय रहता है। ऐसे जातक का गलत कामों में बहुत मन लगता है, गलत गलत विचार आते हैं। ऐसे जातक की किसी के साथ बनती नहीं है। इन जातक की हर इंसान से इनका झगड़ा रहता है, कोई भी इन पे विश्वास नहीं करता। इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही कमज़ोर होता है। चंद्रमा और केतु की युति अगर नवम भाव में हो जाए, भाग्य स्थान पे होने से ऐसे जातकों के विदेश में सफलता मिलती है। ऐसे जातक पिता का सम्मान करते हैं, साहसी तो होते हैं, लेकिन इनके मन में फिर भी भय रहता है। धर्मों को जानने वाले होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ऐसे जातक की रुचि ज्योतिष विद्या में बहुत अधिक लगती है। ऐसे जातक पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक रुचि होती है ऐसे जातक की। चंद्रमा और केतु की युति अगर लग्न कुंडली के दसवें भाव में हो जाए तो ऐसे जातक साधक टाइप के होते हैं, समाज कल्याण का कार्य करते हैं। इनके करियर में भी बहुत परेशानी रहती है, करियर को बार बार में नौकरी को बदलते रहते हैं। ऐसे जातक के मन में अलग अलग से विचार आते रहते हैं, मन में परेशानी रहती है। ऐसे जातक की बॉस से भी नहीं बन पाती है, ये एक किसी काम पे अपने फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तनाव रहता है, चिंता रहती है,
चंद्रमा और केतु की अगर डिग्री डिफरेंस थोड़ी दूरी हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर इनकी डिग्री वाइज डिफरेंस में कमी हो तो फिर परेशानी ज़्यादा हो जाती है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लगन कुंडली के एकादश भाव में हो जाए तो ऐसे जातक को लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से फायदा होता है। ऐसे जातक के मित्र बहुत धोखेबाज होते हैं। ऐसे जातक को लेकिन माँ का पूरा सपोर्ट मिलता है, दूसरों का भला करने वाले होते। ऐसे जातक दूसरे की भलाई के चक्कर में खुद फंस जाया करते हैं। जातक का पैसा भी फिजूल खर्च होता है। ऐसे जातक विलासिता पे बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, दान करते हैं पैसों को, लेकिन फिर भी इनके मन में असंतुष्टि ही रहती है। चंद्रमा और केतु की युति अगर लगन कुंडली के 12वें भाव में हो जाए तो ऐसा जातक बेचैन रहता है, अवसाद से रहेगा, खर्चा बहुत अधिक करेगा, मन में घबराहट रहेगी, एंजाइटी टाइप की रहेगी, परेशान रहेगा, डिसीजन में कमी होगी, कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, हमेशा मन में गलत गलत विचारों का आना रहेगा, वैराग्य भाव लगा रहेगा। ऐसे जातक को वैराग्य बहुत पसंद होता है। ऐसे जातक भविष्य वक्ता होते हैं, इनको भविष्य में होने वाली कुछ चीज़ों का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। ऐसे जातक का मन में बहुत ही घबराहट रहती है। चंद्रमा और केतु की अगर कहीं भी युति हो और उसमें डिग्री डिफरेंस कम हो तब ऐसे कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर इनमें डिग्री डिफरेंस वाइज अगर चंद्रमा और केतु में आपस में दूरी हो तब इनके इतने बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। ये कहीं कहीं अपने शुभ परिणाम भी दे देते हैं। जातक का मन अच्छा चलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहता है। और इन सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें एवं सफेद वस्तुओं का दान दें। आज हमने लगन कुंडली में चंद्रमा और केतु के 12 भाव में आपको युति फल बताए थे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।